नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना व पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। कथा वस्तु के वाहक पात्र ही होते हैं। नाटककार अपने मंतव्य को विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रेक्षकों तक पहुंचाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण मानव हृदय की विभिन्न अनुभूतियों को, जीवन की विविध दशाओं तथा अनेक लोकादर्शों का सहन करता है। चरित्र के पूर्ण विकास में ही चरित्र चित्रण की सफलता मानी जाती है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों को मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे देवतावर्ती वाले पात्र, दानववर्ती वाले पात्र और मानववर्ती वाले पात्र। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य हैं और इस नाटक के प्रमुख नायक हैं। कुमारगुप्त जो है वो मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है और पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। प्रणदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित प्रणदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन कुमारदास के प्रचंड रूप में सिंघल का राजकुमार है। भटार्क नवीन महाबली अधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य है। खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। मुदगल विदूषक प्रख्यात कीर्ति लंका राज कुल का श्रवण महाबोधि विहार का सतवीर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक प्रहरी सैनिक इत्यादि। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया मालव की धन कुबेर की कन्या। कमला भटार्क की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री और मालिनी मातृगुप्त की परिणयनी यानी सखिया दासी आदि। इस प्रकार स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त है, जो इस नाटक का नायक है। निश्चय ही वह क्रम सौंदर्य का आदर्श प्रतीकत्व लिए हुए नाटक में उपस्थित हुआ है और उसकी चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्कंदगुप्त राष्ट्र प्रेमी और निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन में निरत है। वीर और क्षमाशील है। प्रेमी हृदय वाला है। शारीरिक सौंदर्य शक्ति और शील का समन्वित रूप है। इस प्रकार प्रसाद ने इस नाटक के प्रमुख पात्रों को 3 भागों में बांट दिया था। देवतावर्ती वाले पात्र, मानव व्रती वाले पात्र और दानववर्ती वाले पात्र। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के कथा अनुसार संसार में उपयुक्त 3 प्रकार के व्यक्ति ही प्राय दिखाई पड़ते हैं। यथा आदर्श की महिमा से मंडित देवत्ववर्ती वाले पात्र, अशुद्ध और असत की मृत्यु दानव पात्र और अच्छे बुरे गुणों से युक्त शुद्ध मानववर्ती वाले पात्र। हम सबसे पहले इस नाटक के देवतावर्ती वाले पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। देवतावर्ती वाले पात्रों की श्रेणी में स्कंदगुप्त देवसेना प्रणदत्त और बंधुवर्मा आते हैं, जिनका चरित्र उज्ज्वल आदर्श की गरिमा से मंडित और उदात्त है। वे शिव रूप लोक मंगल की कामना से अनुप्रेरित हैं, किंतु वे हमसे दूर भी नहीं हैं। इन पात्रों में देवत्व आरोपित नहीं है और न उसका प्रस्फुटन आकस्मिक रूप से होता है, वरन नैमित्तिक है। इन पात्रों में वह शिवत्व उनके जीवन और जगत के प्रति उदात्त दृष्टिकोण का परिणाम होता है और जीवन संघर्ष से जूझते हुए वे इस देवत्व को प्राप्त करते हैं। स्कंदगुप्त देवसेना बंधुवर्मा प्रणदत्त आदि देवत्ववर्ती वाले
पात्र जीवन द्वंद्वों के अंतराल से चल रहे हैं। उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी व्याप्त हैं, अतः उनमें अलौकिकता विशेष पूंजीभूत दिखलाई नहीं पड़ती। अब है दानावर्ती वाले पात्र। दानावर्ती वाले पात्रों में भटार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और विजया आदि पात्र आते हैं। यानी कि जो 4 पात्र जो हैं, जो भटार्क है, अनंत देवी है, प्रपंच बुद्धि है और विजया, ये दानावर्ती वाले पात्र हैं। ये सदैव असत बुद्धि का सहारा लेकर जीवन के उच्चतर मूल्यों के प्रति निरंतर रूप से प्रतिकूल भाव लेकर चलते हैं। उनमें स्वार्थ, अंधता, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की भावनाएं प्रबल होती हैं। महत्वाकांक्षी भटार्क अनंत देवी के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होकर राष्ट्रघाती प्रवृत्तियों का संचालन करता है। अपनी स्वार्थ अंधता में हुणों को आक्रमण के लिए उकसाता है और कुंभा का पुल काट कर स्कंदगुप्त के साथ छल करता है। कठोरता और पाशविकता उसके व्यक्तित्व का प्रधान अंग है। महत्वाकांक्षी अनंत देवी भी कुटिल, कठोर और सत्तालोलुप स्त्री है। वह अपने कायर पुत्र पुरगुप्त को राजाधिकार दिलवाकर अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहती है। अपनी दूषित महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हुणों से संधि करती है तथा स्कंदगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। वह ईर्ष्या द्वेष की आग में धधकाने वाली ज्वाला पिंड है। उसका स्वयं का कथन है कि मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र में न बुझे, किंतु अंत में उसकी असतवर्ती पराजित होती है और वह स्कंदगुप्त से क्षमा मांगती हुई दृष्टिगोचर होती है। इसी भांति तामसिक वृत्ति वाला प्रपंच बुद्धि भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लीन षड्यंत्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो सांप्रदायिक प्रतिहिंसा की आग में जलता रहता है। वह अनीति और आतंक का ज्वलंत प्रतीक है एवं हिंसक मनोवर्ती वाला है। वह भटार्क को भ्रांति में डालता है तथा सर्वनाग को मद्य पिलाकर देवकी की हत्या के लिए सनद करता है। शमशान भूमि में देवसेना की बलि चढ़ाने के लिए तत्पर हो जाता है। मालव के धन कुबेर की कन्या विजया यौवन मद में चूर रूप गर्विता नारी है, जो अपने रूप और धन से प्रणय खरीदने को आतुर है। वह वासना की आंधी में बहने वाली चंचल मनोवर्ती वाली एक असफल प्रेमिका है। अपनी स्वार्थ अंधता एवं ईर्ष्या के कारण वह देवसेना की प्रतिद्वंदी बन जाती है और अपने प्रणय मार्ग के बीच उसे व्यवधान मानकर हत्या करने का षड्यंत्र रचती है। वह अपने प्रणयी भटार्क और अनंत देवी के संबंधों पर दूषित संदेह करके अनंत देवी से भी झगड़ बैठती है। विजया का विभत्स रूप उसके इन शब्दों में प्रकट होता है। प्रणय वंचित स्त्रियां अपने राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं, किंतु अंत में वह अपने दूषित कर्मों पर पश्चाताप करती है। विजया के पश्चाताप पूर्ण हृदय का अंतर्द्वंद्व देखते हैं। ओहो, उसमें प्रेम के स्थान पर वासना, त्याग के स्थान पर घोर स्वार्थपरता और सच्चाई के स्थान पर प्रवचना, हित चिंतन के स्थान पर विद्रोह तथा असफलता जनित विपथ गमन है। अपने निंदनीय कर्मों की भीषण ज्वाला से त्राण पाने के लिए अंत में उसने आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने दानवर्ती वाले पात्रों की असत मनोवर्तियों को बड़ी सूक्ष्मदर्शिता से उद्घाटित किया है, किंतु उनकी पात्र योजना की ये विशेषता है कि दानवर्ती वाले पात्रों का दानत्व अथवा राक्षसत्व देवतावर्ती वाले पात्रों पर कभी हावी नहीं हो पाता है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के शब्दों में, इसलिए प्रसाद कुछ पात्रों को दानवर्ती के कारण दुष्ट मार्ग में पड़ते हुए दिखलाकर भी भय, प्रेम, आत्मशोधन, उपदेश आदि के कारण उनमें परिवर्तन दिखलाते हैं। भटार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और विजया आदि की सृष्टि और परिवर्तन इसी आधार पर है। इस विषय में प्रसाद भारत के शुद्ध आध्यात्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः मंगल विकृत होकर कल्याण का साधन नहीं बन सकता। अब हम पढ़ेंगे मानववर्ती वाले पात्र।
उपयुक्त देवता और दानवृत्ति वाले पात्रों के अतिरिक्त यथार्थ के धरातल पर जिन मानव पात्रों की प्रसाद जी ने सृष्टि की है उनमें सर्वनाग और जयमाला के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा का इस विषय में कथन उल्लेखनीय है। पात्रों की बहुलता में नाटककार ने जिन यथार्थ मनुष्यों के रूप में खड़े किए हैं वे प्रकृत और विशेष अनुरंजनकारी हैं, जैसे सर्वनाग और जयमाला। वस्तुतः सर्वनाग मानव मन की दुर्बलताओं का शिकार है। वह धन के लोभ में आकर प्रपंच बुद्धि की प्रेरणा और उसके प्रभाव से बंदी गृह में देवकी की हत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है, किंतु सद्वर्तियों का सानिध्य प्राप्त कर उसका हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। अंत में स्कंदगुप्त द्वारा क्षमादान प्राप्त कर वह राष्ट्र का अनुचर हो जाता है। और इसी प्रकार जयमाला में भी मानवीय दुर्बलताएं एवं अच्छाइयाँ विद्यमान हैं। वह एक वीर पत्नी है, किंतु अपने राज्य व धरती के प्रति उसका उत्कट मोह है। प्रारंभ में वह अपने पति बंधु वर्मा के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होती है कि मालव का राज्य देश हित का ध्यान रखते हुए स्कंदगुप्त को सौंप दिया जाए। वह अपने पति के इस विचार का प्रबल विरोध करती है, किंतु बाद में जब स्कंदगुप्त के शौर्यपूर्ण उदात्त चरित्र के बारे में सुनती है तब उससे प्रभावित होकर अपने पति के विचारों से सहम हो जाती है और उसमें बौद्धिक तर्कशीलता और हृदय की उदार वृत्तियों का सूक्त समन्वय पाया जाता है। इस प्रकार प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की पात्र योजना में विविधता का पूरा ध्यान रखा है और उदाहरणार्थ उनके प्रस्तुत नाटक में पुरुष प्राय 3 प्रकार के मिलते हैं, यथा जीवन के तत्वों को सुलझाने वाले तत्ववेत्ता, आचार्य, जीवन संग्राम में प्रवृत्त होकर जूझने वाले कर्मठ सैनिक एवं राजपूतों को राजनीति के दांव पेच सिखाने वाले कूटनीतिज्ञ। इसी प्रकार स्त्री पात्रों की 4 श्रेणियां मिलती हैं, यथा राजनीति की आग से खेलने वाली राजमहिषियां, जीवन क्षेत्र में प्रेम का संबल लेकर कूदने वाली स्वाभिमानिनी राजपुत्रियां, जीवन के भंवर में पड़ी हुई मध्यम वर्गीय दुर्बल नारियां एवं अपने निष्प्रिय बलिदान से नाटक के जीवन में एक करुण गंध छोड़ जाने वाली फूल सी सुकुमारियां। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी की पात्र योजना पर एक रसता का आरोप लगाया जाता है, वह ठीक नहीं है। उनके प्रस्तुत नाटक स्कंदगुप्त की पात्र योजना विविध गुण से संपन्न है। यही इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है।